लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम नमाज को छोड़कर सब कर रहे हैं, टाइम नहीं है, टाइम झूठ है, ये झूठ सरासर झूठ है, टाइम नहीं है। अगर टाइम नहीं है तो आप पार्कों के लिए टाइम कैसे निकालते? टाइम नहीं है तो आप व्हाट्सएप के लिए टाइम कैसे निकालते? टाइम नहीं तो आप फेसबुक के लिए टाइम कैसे निकालते? सबके लिए टाइम। जिस रब ने पूरी जिंदगी दी उसके लिए टाइम नहीं। जिस दिन सजदे की लज्जत पालोगे उस दिन सब छोड़ के सजदा ही करोगे। उस दिन सब छोड़ के सजदा कर, इसलिए कि जिनको सजदे की लज्जत मिली है, जिनको सजदे की लज्जत मिली है, फिर उन्होंने रातों की नींद छोड़ी है। रसूलुल्लाह की बेटी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इशा के बाद नफली नमाज में जब शुरू करती, एक ही सजदे में पूरी रात गुजार देती। पूरी रात एक सजदे में गुजर जाती और जब सुबह होती तो नमाज जल्दी से मुकम्मल करके हसरत से कहती, इतनी छोटी तूने रात बनाई। हमें गुनाह के लिए रात छोटी पड़ती है, उन्हें सजदे के लिए रात छोटी पड़ती थी, इसलिए कि हमें गुनाह की लज्जत मिल गई है और उन्हें सजदे की लज्जत। याद रखना, गुनाह में लज्जत तो मिल सकती है, गुनाह में इज्जत नहीं मिल सकती। गुनाह में चंद लम्हे की लज्जत जरूर है, लेकिन गुनाह में इज्जत नहीं है। ये जो दुनिया में जलील होते फिर रहे हो ना, गुनाहों की लज्जत की बुनियाद। छोड़ दो गुनाह को और सजदे की लज्जत हासिल करो। खुदा की कसम, सजदे की लज्जत वो है कि जो बिस्तरों से उठाकर मुसल्ले पे खड़ा करती, कोई सजदा करे भी तो से। और उससे बेहतर चीज, असल में बात यह है, कोई बंदा सारी जिंदगी अगर सब्जी और भाजी ही खाता रहे, सोचे कि यही सबसे बड़ी नेमत है। लोग कहें भाई इसके सिवा भी कुछ खाका हमें नहीं चलता, इसके सिवा। एक दिन उसके मुंह में वो लुकमा अगर चला जाए तो सोचेगा पागल था कि सारी जिंदगी मैंने सब्जी खा करके गुजार दी, इसकी लज्जत तो मुझे मिली ही नहीं थी। खुदा की कसम कहता हूं, आपसे आज एक बात कहता हूं, सब चीज की लज्जत उठाइए, कभी मेरे अल्लाह की बारगाह में सर टेक कर सजदे की लज्जत भी उठा। और सजदा वो नहीं कि मुर्गे के ठोंग मारने की तरह सजदा नहीं, सजदा वो इस शान से कि जिस रब्बे आला का नगमा, लाहूती नगमा आप जबान से गुनगुना रहे हैं, दिल भी उसकी बारगाह में झुके और दिल ये सोचे कि वो देख रहा है और वो मेरी शहरत से ज्यादा करीब है। फिर देखो, आंखें ना नम हो जाए तो फिर कहना। और सजदे में जितनी लज्जत मिलती है, जितना सुकून मिलता है, उतना सुकून किसी चीज से नहीं। हैरत है, लोग सोचते हैं सजदे में सुकून कैसे है। साइंस कहती है जब इंसान जमीन पर सर रखता है तो जमीन जो है वो उसके दिमाग को, चूंकि जमीन के अंदर कशिशे सिक्ल है, तो उसके दिमाग को अपनी तरफ हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। तो वो शुआएं जो इंसान को डिप्रेशन, वो शुआएं जो इंसान को बेचैन करती है, वो जमीन में जज्ब होती है। नतीजे में इंसान को अल्लाह सुकून की दौलत अता फरमाए। ये तो उन्होंने कह दिया, वरना हमारे महबूब का तो फरमान ही ये है कि सजदा करो, अल्लाह तुम्हें सुकून की दौलत अता करे। हमें साइंस की तहकीक से क्या लेना, हम तो अहले जाहिर के लिए बातें करते हैं, वरना महबूब ने जो कह दिया इससे बढ़कर बातें उसमें मौजूद है। अभी तक साइंस की निगाह जहां तक नहीं पहुंची, उससे ज्यादा तो महबूब कह चुके। तो मैं अपनी बात को ज्यादा आगे बढ़ाते हुए, तूल न देते हुए, कुरान कहता है नेकों के लिए जन्नत है और गुनहगारों के लिए जहन्नम है। एक हदीस पढ़ के उसकी तशरीह करके बात खत्म करता हूं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, 3 किस्म के कम नसीब ऐसे हैं जो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, वो जन्नत से महरूम रहेंगे। यहां तक मेरे आका ने फरमाया हत्ता के वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेंगे, उनको जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। और जन्नत की खुशबू 500 साल के फासले से आती है। अपना अकीदा अहले सुन्नत का ये है कि जो राई के दाने के बराबर भी ईमान ले जाएगा वो जन्नत में जाएगा। लेकिन चूंकि हदीस के ज़ाहिरी अल्फाज ये है, उसकी तावील शारहीन ने की है, जिसका वक्त यहाँ नहीं। मैं सिर्फ बात आपके लिए कह दूं कि अल्लाह किसी के दिल में बात उतार दे, इस्लाह हो जाए। सरकार फरमाते हैं जन्नत की खुशबू 500 साल के फासले से आती है।
तीन कम नसीब ऐसे हैं जिन्हें जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी और उनका ठिकाना जहन्नम होगा, वो जहन्नम में जाएंगे। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर हमें पानी के अजाब से डराया जाता तो भी बड़ी बात थी, क्योंकि हम दुनिया की आग पर गर्म किया हुआ पानी अगर ज्यादा गर्म हो जाए बदन पे डाल लें तो आदमी का बदन जल जाता है। गर्म पानी से बदन जल जाता है तो जहन्नम की आग से जिस्म की हालत क्या होगी और अंजाम क्या होगा। और ये कोई कहानी किस्सा नहीं है, ये किसी खतीब का कौल नहीं है, किसी अदीब की बात नहीं है, किसी जलसे के नाजिम की बात नहीं है कि आप हंस के टाल दे, इसमें आप जो है वो रास्ते निकालें। ये उस जबान मुबारक का फरमान है जो अपनी तबीयत से कभी बात कहते ही नहीं। जबान उनकी होती है, कलाम खुदावंद कुद्दूस का होता है। सरकार फरमाते तीन कम नसीब जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे और जन्नत की खुशबू से भी महरूम कर दिए जाएंगे। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह वो कौन है? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं पहला कम नसीब जो शराब पीने का आदी हो, आदी शराबी हो, वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम होगा और जहन्नम उसका ठिकाना होगा। आज पता नहीं शराब की तशहीर पर कितना जोर दिया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर, और खास तौर पर हीरो तबके को, जो हालांकि वो हीरो है ही नहीं, वो स्टार है ही नहीं, वो तो नचनिया है, वो तो जानी है, लेकिन पहले उनके फन और उनकी अदाओं को हमारे जवानों के सामने इस अंदाज से पेश किया जाता है ताकि जवान उनसे मोहब्बत कर बैठे। फिर मोहब्बत करते हैं तो अब उनको फिल्मों में शराब पिलाया जाता है, शराब का वो इश्तिहार देते हैं, शराब की तशहीर करते हैं। इंसान, मेरे कौम का जवान समझता है मेरी पसंद के हीरो ने इस स्टाइल में शराब पिया, मैं भी इस स्टाइल में पीऊंगा। पहली बात तो मैं आपको कह दूं, हीरो से मोहब्बत करना जायज नहीं है। उससे नुकसान कितना बड़ा है, वो कितना बड़ा नुकसान है वो बता तू, सुन ले आप, कितना बड़ा नुकसान है हीरो की मोहब्बत का वो सुन। हीरो, अगर मेरे बड़ों को ये अल्फाज बुरे लगे तो मुझे माफ कर देंगे, बाद में मेरी इस्लाह भी कर देंगे, अगर काबिल इस्लाह बात होगी तो मैं कबूल कर लूंगा, लेकिन सिर्फ मेरे जवानों की इस्लाह के लिए कह रहा हूं ताकि उनके समझ में बात आ जाए। वरना ये जुमले कहने का मैं आदी नहीं हूं, ना मुझे शौक है, ना फहश बात करना मेरी तबीयत है। जो औरतें जिस्म बेचने का धंधा करती है उससे बदतरीन शख्सियत का नाम हीरो और हीरोइन है। जो औरतें जिस्म बेचती है ना, अपने जिस्म को फरोख्त करती है, आबरू बेचती है, उससे बदतरीन शख्सियत का नाम हीरो और हीरोइन है। क्यों? उसकी वजह यह है कि जिस्म बेचने वाली औरतें जिना चार दीवारी में छुप के करती कराती हैं। हीरो और हीरोइन वो बदतरीन और गंदे लोग हैं जो कैमरे के सामने आकर जिना करते हैं और उसकी तशहीर करते हैं। यानी जितनी थोड़ी बहुत गैरत उस औरत में है जो चार दीवारी में छुप कर है तो जिस्म फरोश, लेकिन चार दीवारी में छुप कर जिना करती कराती है, मगर हीरो इस कदर बदकार बदजात है वो कि वो कैमरे के सामने आके नंगा होता है और उसकी तस्वीरें लगती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसी से तुम मोहब्बत करते हो। अब उसका नुकसान क्या है? वो पापी, वो जानी, वो बदजात, वो नचनिया जिससे तुम मोहब्बत कर रहे हो, यकीनी तौर पर अगर वो तौबा के बगैर मरा है तो उसका ठिकाना जहन्नम, जहन्नम, जहन्नम। जिसने हजारों लाखों को जहन्नमी बनाया वो जहन्नम का कुत्ता बनेगा। और उससे मोहब्बत करने वालों, उसकी तरह बाल रखने वालों, उसकी तरह बालियां पहनने वालों, उसकी तरह डायलॉग कहने वालों, उसकी नकल करने वालों, मेरे नबी ने फरमा दिया जो जिससे मोहब्बत करेगा दुनिया में, क़यामत के दिन वो उसी के साथ उठाया जाएगा। अब मुझे बताओ, तुमने हीरो से मोहब्बत की थी, अगर तुम हीरो के साथ उठाए गए तो वो तो जहन्नम का कुत्ता बनेगा, जहन्नम का ईंधन बनेगा, तुम्हारा क्या बनेगा? अरे नादान। और वो हीरो जिसके दिल में तुम्हारे लिए कोई मोहब्बत ही नहीं, जिसके तरह बाल रखते हो, बालियां पहनते हो, मटक मटक कर चलते हो, कभी उसका सामना हो जाए ना, वो तुम्हें हाथ भी मिलाने के लिए हाथ नहीं देगा। इतना मगरूर है वो। जो अपने माँ बाप का ना, वो तुम्हारा क्या होगा? वो हाथ भी नहीं देगा हाथ मिलाने के लिए।
اگر اس کے گھر تک جاؤ گے تو اس کے گھر کے کتے جو دروازے پہ بیٹھے بھونک کر کے تمہیں آنے بھی نہیں دیں گے. اور اگر آپ نے کسی سورسز کا استعمال کر کے ایک فوٹو بھی نکال لیا تو منہ ٹیڑھا کر کے فوٹو نکالے گا. آپ ہٹیں گے تو کہے گا چلے آتے ہیں پریشان کرنے کے لیے. ایسے کو دل دیا. ارے میرے نادان، میرے بھولے بھالے بھائی، تو اس سے پیار کرتا ہے جو تجھے پیار ہی نہیں کرتا. آج چل اس سے پیار کی بات کرتے ہیں جو اپنی ماں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا. ہماری ماں ہم سے جتنا پیار کرتی ہے اس سے زیادہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے. ہمارا باپ ہم سے جتنا پیار کرتا ہے اس سے زیادہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے. آؤ اس سے پیار کی باتیں کرتے ہیں. ہماری پیدائش سے 1450 سال پہلے جو مصلی پر ہمارے گناہوں کو یاد کر کے رو رو کے مغفرت کی دعا کرتا تھا. جو پیدا ہوئے تو رب حبلی امتی کہتے ہیں، قبر میں رکھے جائیں تو رب حبلی امتی کہتے ہیں. اللہ اللہ، جس نے اپنی جان سے زیادہ ہم سے پیار کیا، آپ اس سے پیار کرنے کی بجائے ہیرو سے پیار کرتے ہیں. آپ کہیں گے ہم بھی تو پیار کرتے ہیں حضور سے، ہیرو سے نہیں کرتے. میں کہتا ہوں ہر چیز کا ایک ثبوت ہوتا ہے. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ حضور سے پیار کرتے ہیں؟ یہی کہ آپ کے موبائل کے اسکرین پر ہیرو کی فوٹو لگی ہوئی ہے. یہ ثبوت ہے نا عشق رسول کا. یہی ثبوت ہے کہ آپ کے موبائل کے اسکرین پر ہیرو کی تصویر لگی ہوئی. یہی ثبوت ہے آپ کے پاس کہ آپ نے اپنے موبائل کے اندر سب سے مشکل پاسورڈ ڈال رکھا ہے اور آپ کی بیوی بھی اس پاسورڈ کو نہیں جانتی. آپ نے بیوی سے بھی وہ پاسورڈ چھپا رکھا ہے. اس لیے نا کہ موبائل میں اتنی گندگی بھر رکھی ہے آپ نے کہ آپ اپنی بیوی کو بھی وہ گندگی بتانا نہیں چاہتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اندر سے ضمیر کہتا ہے اگر اس گندگی کو بیوی نے دیکھ لیا تو بیوی کے درمیان ذلیل ہو جاؤں گا. نادان، تو مشکل پاسورڈ ڈال کر اپنے موبائل کی گندگی اپنی بیوی سے تو چھپا سکتا ہے، کیا مشکل پاسورڈ ڈال کر اس گندگی کو تو اپنے اللہ سے بھی چھپا سکتا ہے؟ بیوی کچھ نہیں کر سکتی، اس کا اتنا خوف. بچے کچھ نہیں کر سکتے، ان کا اتنا خوف. دوست کچھ نہیں کر سکتے، ان کا اتنا خوف. اور وہ خدا جس کی شان ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. وہ فرعون کو پکڑتا ہے تو دریا میں غرق کر دیتا ہے. وہ نمرود کو پکڑتا ہے تو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیتا ہے. وہ بڑے بڑے بادشاہوں کی بادشاہت کو چھین کر ان کے ہاتھوں میں بھیک کے کٹورے ڈال دیتا ہے. کیا تم